सो फ्रेंड्स, आज हम अपने इस वीडियो में साल्टेटरी कंडक्शन के बारे में बात करेंगे। ठीक है ना। तो पिछला जो लेक्चर था हमारा, वो पूरा उसका बेस था हमारा एक्शन पोटेंशियल का। क्या बेस था? एक्शन पोटेंशियल। ठीक है ना। तो बेसिकली वो जो एक्शन पोटेंशियल था, अगर उससे रिलेटेड यहाँ पे हम 2 मिनट में बात करने की कोशिश करें तो एक्शन पोटेंशियल है, ठीक है ना, वो उसमें पहली घटना जो घटी उसको हमने पोलराइजेशन नाम दिया। तो पोलराइजेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है? सोडियम पोटेशियम पंप। वो हमने डिटेल में बात किया। ठीक है ना। उसकी वजह से कह रहे हैं कि मेम्ब्रेन के अंदर एक स्पेसिफिक कह रहे हैं पोलरिटी आपको देखने को मिलती है, जिसको हमने नाम दिया रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ठीक है ना। उसके बाद कहानी शुरू होती है डीपोलराइजेशन की। तो डीपोलराइजेशन के टाइम पे सोडियम का इन्फ्लक्स होता है, सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल जो है वो ओपन होते हैं। ठीक है ना। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो मेम्ब्रेन की पोलरिटी है वो रिवर्स होती है। ठीक है ना। तो मेम्ब्रेन की पोलरिटी रिवर्स होती है। मतलब बाहर से जब देखिए, बाहर से सोडियम जब अंदर एंटर करेगा ना, तो जहाँ सोडियम जा रहा है वहाँ तो पॉजिटिव चार्ज कह रहे हैं कि मतलब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जहाँ से जा रहा है वहाँ पे नेगेटिव चार्ज। तो हमने क्या देख रहे हैं, देखिए इसके कंपैरिजन में यहाँ पोलरिटी क्या हो रही है। यहाँ आपको बाहर में पॉजिटिव दिख रहा है, अंदर में नेगेटिव दिख रहा है। यहाँ आपको बाहर में नेगेटिव दिख रहा है, अंदर में पॉजिटिव दिख रहा है। इस घटना को नाम दिया गया डीपोलराइजेशन। बोलिए, ठीक है ना। अच्छा, ये एक बात और किया था ना यहाँ पे, किस कंडीशन में सोडियम पोटेशियम पंप जो था वो नॉन फंक्शनल था, वो काम नहीं कर रहा था। ठीक है ना। तीसरी घटना क्या रही हमारी? रीपोलराइजेशन। तो जो रीपोलराइजेशन है उसमें हमने क्या देखा कि रीपोलराइजेशन में पोटेशियम का क्या होता है, रीपोलराइजेशन में पोटेशियम का ई फ्लक्स होता है, यानी पोटेशियम को सेल के अंदर से बाहर फेंका जाता है। तो सेल के अंदर से आप पॉजिटिव चार्ज हटाइएगा तो पॉजिटिव चार्ज हटेगा, तो सेल के अंदर फिर से कैसा चार्ज कह रहे हैं क्रिएट होगा, नेगेटिव चार्ज। और पोटेशियम बाहर जा रहा है, इसलिए बाहर साइड में कैसा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना। तो यहाँ से हमने ये बात आपको बताई कि यहाँ पोटेशियम ई फ्लक्स होगा, पोटेशियम वोल्टेड गेटेड चैनल काम कर रहे होंगे, सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल काम नहीं कर रहे होंगे, और सोडियम पोटेशियम पंप यहाँ पे काम कर रहे होंगे। ठीक है ना। तो अब ये कह रहे हैं कि जो ये इन्फॉर्मेशन है वो कैसे मतलब ट्रेवल करती है, किसी भी न्यूरॉनल सेल के अंदर ये इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रेवल करती है, उसको थोड़ा सा हम देखने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है ना। देखिए, जैसे कि ये जो डिस्टरबेंस है, ठीक है ना, तो वो डिस्टरबेंस कह रहे हैं कि फाइनली डीपोलराइजेशन के फॉर्म में आएगा। डीपोलराइजेशन के बाद उसका क्या होना है, रीपोलराइजेशन होना है। ये बात हमें पता है। ठीक है ना। तो मान लीजिए कह रहे हैं डीपोलराइजेशन की शुरुआत हुई, मतलब सोडियम का क्या हुआ, इन्फ्लक्स होगा। सोडियम, देखिए सोडियम का क्या हो रहा है, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, डीपोलराइजेशन। तो देखिए, जब डीपोलराइजेशन जब हो रहा होता है ना, उसी टाइम पे क्या होता है, उसी टाइम पे ढेर सारा सोडियम का रे एंटर करता है। तो वो यहाँ पे हमने देखिए इसको हमने मान लिया है कि ये पैच नंबर 1 है, ये पैच नंबर 2 है, ये पैच नंबर 3, ये पैच नंबर 4। ये पैचेस के फॉर्म में थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे तो आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए, यहाँ से जो सोडियम एंटर किया है, ठीक है ना, वो सोडियम वो पैच नंबर 2 के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कहाँ पहुँचा देता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। ठीक है ना। पैच नंबर 1 से जो सोडियम एंटर किया, ठीक है ना, तो पैच नंबर 1 से जो सोडियम एंटर होगा तो पैच नंबर 1 का डीपोलराइजेशन रीपोलराइजेशन होगा। ठीक है ना। मतलब जिस टाइम ये पैच नंबर 1 में डीपोलराइजेशन हो रहा होगा, ठीक है, उसी टाइम पे कह रहे हैं कि सोडियम का कुछ अमाउंट जो है वो पैच नंबर 2 के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, पैच नंबर 2 से सोडियम का इन्फ्लक्स होगा, सोडियम का इन्फ्लक्स होगा। ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि पैच नंबर 2 जो है
वो उसका डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन, बोलिए, डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन ये होगा। और फिर यहाँ से पैच नंबर 2 से कह रहे हैं कि जो डीपोलराइजेशन के लिए जो सोडियम एंटर किया है वो सोडियम का कुछ पार्ट पैच नंबर 3 के रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को थ्रेशोल्ड पोटेंशियल में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है ना। तो वहाँ से फिर क्या होगा, वहाँ फिर कह रहे हैं जो पैच नंबर 3 है उसका डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन शुरू होगा। और फर्दर कह रहे हैं पैच नंबर 3 से कह रहे हैं जो सोडियम एंटर किया है वो पैच नंबर 4 को डीपोलराइजेशन और रिपोलराइजेशन, ठीक है। तो इस तरीके से ये कह रहे हैं कि जो ये डीपोलराइजिंग और रिपोलराइजिंग जो फिनोमेना है वो एक पैच से दूसरे से तीसरे से चौथे एंड सो ऑन, इस तरीके से कह रहे हैं मूव कर रहा है। अब ये पूरी घटना में आप देख पा रहे होंगे अगर ना, तो सोडियम, देखिए सोडियम बाहर से अंदर आ रहा है डीपोलराइजेशन में, लेकिन जब रिपोलराइजेशन होगा तो रिपोलराइजेशन में पोटेशियम को क्या किया जाता है, रिपोलराइजेशन में हमें पता है कि पोटेशियम को क्या किया जाता है, पोटेशियम को बाहर भी करना है, पोटेशियम को बाहर किया जाता है। तो अगर आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए तो ये पूरी घटना मतलब बाहर से अगर सोडियम को अंदर आना है तो बाहर में सोडियम का कंसंट्रेशन कह रहे हैं कि ज़्यादा होना चाहिए ना, मतलब बाहर में सोडियम अगर होगा सफिशिएंट तब तो वो सेल के अंदर कह रहे हैं एंटर करेगा, बोलिए। और क्या बोल रहे हैं, जो पोटेशियम है उसको कह रहे हैं कि सेल के अंदर से बाहर फेंका जाता है ड्यूरिंग रिपोलराइजेशन, ठीक है ना। तो रिपोलराइजेशन में पोटेशियम बाहर आ गया तो उस पोटेशियम को कह रहे हैं फिर से सेल के अंदर देना है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि सोडियम और पोटेशियम का ये जो बैलेंस है, ये बैलेंस को मेंटेन कौन करता है, इस बैलेंस को मेंटेन करता है सोडियम पोटेशियम पंप। तो अगर कह रहे हैं कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र होगा, ठीक है ना, इस तरीके से अगर इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र पैच के फॉर्म में होगा ना, पैच नंबर 1 से पैच नंबर 2, पैच नंबर 2 से पैच 3, पैच 3 से पैच 4, तो इसमें कह रहे हैं कि ढेर सारा सोडियम पोटेशियम पंप को काम करना पड़ेगा। और हमें पता है कि सोडियम पोटेशियम पंप जो है वो एक्टिव फिनोमेना या एक्टिव प्रोसेस का एग्जांपल है सोडियम पोटेशियम पंप को चलने में, ठीक है ना। सोडियम पोटेशियम पंप को काम करने में ढेर सारा एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना। तो नेचर ने इस चीज़ को, और यहाँ पे ठीक है ना, ये जो मतलब यहाँ पे जो स्पीड है, यहाँ पे जो ये इन्फॉर्मेशन की स्पीड है वो कह रहे हैं कि कैसे स्लो होती है, वो कह रहे हैं नेक्स्ट जो कहानी है ना उसको सीखने के बाद आपको एग्जैक्ट पता चल जाएगा हम क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि ये सब डीपोलराइजेशन रिपोलराइजेशन अगर कह रहे हैं कि आप चाहते हैं कंटिन्यूस फैशन में होता रहे तो उसके लिए फिर ये सोडियम पोटेशियम पंप को भी रेगुलर बेसिस पे काम करते रहना पड़ेगा। और जब सोडियम पोटेशियम पंप जितना काम करेंगे उतना ज़्यादा कह रहे हैं कि एटीपी का खर्चा, ठीक है ना। तो ये कह रहे हैं कि ये जो एनर्जी है इस एनर्जी को क्या करना है, बैलेंस करना है, इसे कंजर्व भी करना पड़ेगा। तो नेचर ने एक दूसरा तरीका बनाया, ठीक है ना, जिसके अंदर आपने पढ़ा होगा कि 2 तरीके के हमारे पास कह रहे हैं न्यूरॉन होते हैं, एक होते हैं माइलिनेटेड नर्व फाइबर और दूसरा होते हैं अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर। तो ये कह रहे हैं कि इस तरीके से इंफॉर्मेशन का जो ट्रांसफ़र होता है ये अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर होता है, ठीक है। जिनके पास कह रहे हैं माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है वहाँ पे कह रहे हैं कि इंफॉर्मेशन इस तरीके से कह रहे हैं ट्रेवल करेगा, ठीक है। अब माइलिनेशन से क्या फ़ायदा होगा उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। देखिए, तो अब यहाँ पे प्रेजेंट होती है एक स्पेसिफिक कह रहे हैं कि सेल जिसे हम लोग स्वान सेल के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, स्वान सेल के नाम से। अब स्वान सेल जो है, स्वान सेल, ठीक है ना, माइलिनेशन के लिए ज़रूरी है, यानी स्वान सेल जो है आगे चल के क्या बनाती है, माइलिन शीथ, क्या बनाती है, माइलिन शीथ, ठीक है ना। तो माइलिन शीथ या माइलिनेशन से फ़ायदा क्या होगा वो थोड़ा सा हम देखने की, तो ये कह रहे हैं जो माइलिन शीथ है बेसिकली ये कह रहे हैं कि माइलिन शीथ जो है वो चार्ज को, ठीक है ना, चार्ज की लीकिंग को कम करते हैं। पहला तो ये पॉइंट है चार्ज को, ठीक है ना,
चार्ज के लीकेज को क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं या कम करते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखने की कोशिश करिए। मान लीजिए, ठीक है ना, कह रहे कि जो डीपोलराइजिंग करंट है डीपोलराइजिंग करंट यहाँ से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है ना, तो ये जो डीपोलराइजिंग करंट है वो डीपोलराइजिंग करंट यहाँ से कह रहे हैं कि यहाँ से मान लें थोड़ी देर के लिए सोडियम की एंट्री हुई, तो सोडियम कह रहे हैं कि जो डीपोलराइजेशन में कह रहे हैं एंटर करता है ना, वो देखिए वो सोडियम क्या होता है कि सोडियम डिफ्यूज़ करके वो नोड ऑफ रेनवियर पे पहुंचता है, दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे। ठीक है ना, और जो नोड ऑफ रेनवियर है उस नोड ऑफ रेनवियर पे ढेर सारे सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल प्रेजेंट होते हैं। बोलिए, नोड ऑफ रेनवियर पे ढेर सारे सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल, ठीक है ना, प्रेजेंट होते हैं। तो वो कह रहे हैं नोड ऑफ रेनवियर का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है उसे कह रहे हैं कि अगर किसी भी तरीके से थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे पहुंचा दिया जाए, ठीक है ना, रेस्टिंग मेम्ब्रेन यहाँ का मतलब जो नोड ऑफ रेनवियर वाला जो रीजन है वहाँ का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है, अगर किसी भी कह रहे हैं कि तो ये कह रहे हैं किसी भी तरीके से अगर इसका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल कहाँ पहुँच जाता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे, तो यहाँ के जो ये सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल हैं वो कह रहे हैं कि वो काम, ठीक है ना, वो काम करना शुरू कर देंगे। जब सोडियम वोल्टेड गेटेड चैनल काम करेंगे तो यहाँ से फिर से कह रहे हैं ढेर सारा सोडियम देखिए एंटर करेगा, ढेर सारा सोडियम एंटर करेगा। तो वो जो सोडियम एंटर करेगा, बोलिए, वो जो सोडियम यहाँ से सोडियम की एंट्री होगी, वो सोडियम क्या करेगा, यहाँ से कह रहे हैं कि डीपोलराइजेशन, ठीक है ना, वो यहाँ पे कह रहे हैं डीपोलराइजेशन वो कंप्लीट होगा। और यहाँ से जो सोडियम एंटर किया है वो सोडियम का कुछ पार्ट देखिए, ठीक है ना, वो डिफ्यूज़ होके कहाँ पहुँच जाता है, दूसरे नोड ऑफ रेनवियर पे। और दूसरे नोड ऑफ रेनवियर का जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो किसको अचीव कर लेता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल को। ठीक है, फिर यहाँ पे कह रहे हैं वही डीपोलराइजेशन। देन यहाँ से फिर कह रहे हैं डीपोलराइजेशन में जो सोडियम एंटर करेगा वो सोडियम नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर के लिए, नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर के, ठीक है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल को कहाँ पहुँचा देता है, थ्रेशोल्ड पोटेंशियल पे। तो फिर से कह रहे हैं कि यहाँ पे आपको रिपोलराइजेशन देखने को मिलेगा। मतलब आप क्या देख पा रहे हैं, ये जो कह रहे हैं जो डीपोलराइजेशन है या रिपोलराइजेशन है, ये रिपोलराइजेशन देखिए, आप यहाँ से देखने की कोशिश करिए। ये जो डीपोलराइजिंग करंट यहाँ से हमने देखा है ना, तो उस डीपोलराइजिंग करंट ने कह रहे कि इस नोड ऑफ रेनवियर के लिए, ये पहला जो नोड ऑफ रेनवियर है इसको हम पहला नोड ऑफ रेनवियर बोल रहे हैं, ठीक है ना। तो पहले नोड ऑफ रेनवियर पे रिपोलराइजेशन हुआ, ठीक है। फिर वो जो रिपोलराइजेशन जो फिनोमेना है वो फिर आपको नेक्स्ट नोड ऑफ रेनवियर पे देखने को मिलेगा, पहले से दूसरे से तीसरे एंड सो ऑन, ठीक है ना। मतलब जो करंट है वो करंट आपको देखिए यहाँ से कह रहे हैं यहाँ प्रोड्यूस होती हुई दिखाई देगी, यहाँ से फिर करंट, मतलब देखिए ध्यान से ना, ये करंट यहाँ से प्रोड्यूस होगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी, यहाँ से यहाँ पहुँचेगी एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो इसी कंडक्शन को नाम दिया जाता है साल्टेशन का मतलब होता है, ठीक है ना, साल्टेशन का मतलब होता है फुदक के, ठीक है ना। जैसे बर्ड्स जब चलती है ना तो ये यहाँ से कूदती है यहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से कूदती हैं यहाँ पहुँचती हैं, यहाँ से कूदती हैं यहाँ पहुँचती हैं। तो ऐसा होने से जो कंडक्शन का जो स्पीड है वो एनहांस कर जाता है। और दूसरा, चार्ज का लीकेज क्या होता है, कम होने लगता है, ठीक है ना, चार्ज का लीकेज कम होने लगता है। तो इस चक्कर में, ठीक है ना। और दूसरा कि ये पहले जैसे जब हमने बात किया ना कि जब माइलिन शीथ नहीं था तो आपको हर एक पैच में कह रहे हैं डिपोलराइजेशन। तो आप उतना ज़्यादा कह रहे हैं डिपोलराइजेशन होने के लिए सोडियम पोटेशियम पंप का ऑपरेट होना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके कंपैरिजन में
अनमाइलिनेटेड नर्व फाइबर के कंपेरिजन में माइलिनेटेड नर्व फाइबर के अंदर कह रहे हैं सोडियम पोटेशियम पंप की रिक्वायरमेंट क्या हो गई, घट गई। ठीक है ना, यहाँ पे सोडियम पोटेशियम पंप की रिक्वायरमेंट घट गई। एक तो ये फ़ायदा हुआ। दूसरा, चार्ज का लीकेज कह रहे हैं कम हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या हुआ, चार्ज का लीकेज कम हो गया। तीसरा फ़ायदा क्या हो गया, बोलिए। तीसरा फ़ायदा हो गया कि जो स्पीड है वो बढ़ गई। ठीक है ना, तो ये बात ध्यान में रखना है। अब यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन आपको हमने यहाँ पे लिख के दे रखा है, ये आप याद रखेंगे, आपको डायरेक्ट एग्जामिनेशन हॉल में ये सब बातें पूछ ली जाती हैं। ठीक है ना, जैसे कहते हैं कि जो स्वान सेल है वो जो हमारा पेरीफेरल पार्ट है, मतलब न्यूरॉन का जो, वैसे न्यूरॉन जो पेरीफेरी में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है ना, तो पेरीफेरल पार्ट के अंदर कह रहे हैं कि माइलिन शीथ का फॉर्मेशन कौन करता है, स्वान सेल। ठीक है ना, वही कह रहे हैं कि जो माइलिन शीथ है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट। तो स्वान सेल माइलिन शीथ कहाँ बनाते हैं, पेरीफेरल पार्ट में, और सेंट्रल पार्ट में माइलिन शीथ कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। कौन बनाता है, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा हमें ध्यान में रखना है। तो आई होप कि आपको ये सैलरेटरी कंडक्शन क्लियर हुआ होगा। ठीक है ना, और माइलिनेशन क्यों ज़रूरी है, माइलिनेशन क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक बातें थी। अच्छा देखिए, एक चीज़ और हम आपको बता देते हैं ना, जैसे अगर कहीं पे स्वान सेल प्रेजेंट है, मान लीजिए पेरीफेरल पार्ट है और वहाँ पे स्वान सेल प्रेजेंट है, तो स्वान सेल प्रेजेंट है तो ज़रूरी नहीं है कि वहाँ पे माइलिन शीथ वो बना ही रहा हो। ठीक है ना, तो स्वान सेल अगर कई राउंड करें कि स्वान सेल की अगर फोल्डिंग होती है तब आप उसको माइलिन शीथ बोलते हैं, ध्यान रखिए। ठीक है ना, सिर्फ कह रहे हैं स्वान सेल, मतलब स्वान सेल अगर प्रेजेंट है, ठीक है ना, और वो कह रहे हैं कि उसकी क्वाइलिंग हुई है, तब इसको हम बोलेंगे कि ये माइलिन शीथ है, या ये कह रहे हैं माइलिनेशन है। ठीक है ना, अब अगर स्वान सेल प्रेजेंट है, स्वान सेल प्रेजेंट है और ये इस तरीके से, देखिए स्वान सेल प्रेजेंट है, ठीक है ना, और अगर ये ऐसा कह रहे हैं कि ऐसा डिजाइन नहीं बना पाया तो हम क्या बोलेंगे कि स्वान सेल तो है, स्वान सेल तो है लेकिन वो माइलिन शीथ नहीं बना पा रहा है। तो मतलब बेसिक बात यह है कि शीथ का मतलब होता है कवरिंग, मल्टीपल फोल्ड। शीथ का मतलब होता है कवरिंग या मल्टीपल फोल्ड। तो खाली स्वान सेल का रहना ज़रूरी नहीं है, स्वान सेल का रहना ज़रूरी नहीं है। ठीक है ना, वो कह रहे हैं कि माइलिनेशन के लिए ज़रूरी है, ठीक है ना, कि वो क्वाइलिंग हो। ठीक है ना, जैसे कि ये मान लीजिए ये एक्जान वाला पार्ट है थोड़ी देर के लिए ना, तो स्वान सेल जो है, स्वान सेल को इसके चारों तरफ कह रहे हैं ऐसे लपेटा जाना ज़रूरी है, तब इसको हम क्या बोलेंगे कि माइलिन शीथ बना रहा है। अगर स्वान सेल कह रहे हैं कि है लेकिन वो, ठीक है ना, वो इस फॉर्म में नहीं प्रेजेंट है, इस फॉर्म में अगर नहीं प्रेजेंट है तो फिर हम उसको क्या बोलेंगे कि वो माइलिन शीथ का पार्ट नहीं है। ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये इतना इन्फॉर्मेशन हो गया, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। ठीक है ना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।